तो दोस्तों भारत ने अपने तेजस MK2 फाइटर जेट को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। और इसी के साथ में जब भी आप एक फाइटर जेट के एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री में फाइटर जेट की परफॉर्मेंस और इनके जो अनगाइडेड वेपन्स है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन इसके बाद में रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और साथ में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इन्हेंस होती गई, तो इसके चलते फाइटर जेट की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद का जो फोकस है वो वहाँ पर उसके वेपन पैकेज को और ज़्यादा गाइडेड करने के ऊपर आ गया। और आज की तारीख में फाइटर जेट में जो सबसे बड़ा फोकस है वो इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज AESA रडार और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में सेंसर्स है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि एक फाइटर जेट जितने ज़्यादा एडवांस एवियोनिक्स और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेस होगा वो फाइटर जेट आज की तारीख में उतना ही ज़्यादा कैपेबल माना जाएगा। तो दोस्तों भारत ने यहाँ पर इसी को लेकर के एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप सबको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि हम तेजस MK2 के ऊपर कितना काम कर चुके हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आप क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि कब तक हम तेजस MK2 का रोल आउट यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसके बारे में भी मैं आप सबको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे पहले हम तेजस MK2 के बारे में बात करें तो मैं आप सबको टेडी BF को लेकर के एक छोटी सी न्यूज़ के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि हमारा टेडी BF फाइटर जेट एक नेवल फाइटर जेट होगा जिसका इस्तेमाल हमारे कैरियर से किया जाएगा। तो आप सबको पता होगा कि कैरियर से अगर आप एक फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं तो उस नेवल फाइटर जेट में फोल्डेबल विंग्स का होना ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। इससे आप अपने कैरियर के ऊपर फाइटर जेट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसके बाद एक कैरियर के ऊपर जो लिफ्ट लगी होती है जो कि आपके फाइटर जेट को हैंगर से ऊपर लाने का काम करती है, तो वहाँ पर भी आप सबको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो भारत ने इतिहास में पहली बार अपने टेडी BF फाइटर जेट के लिए एक फोल्डेबल विंग मैकेनिज्म को यहाँ पर तैयार कर लिया है जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के नेवल फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं तेजस MK2 को लेकर के हुई डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए दोस्तों हम तेजस MK2 के लिए जो IRST सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो फाइनली वो अपनी लैब टेस्टिंग के अंदर पहुंच चुका है। इसके बाद में उसके ग्राउंड टेस्ट को किया जाएगा और कुछ समय बाद उसको फाइटर जेट के ऊपर लगा करके उसके जो फ्लाइट ट्रायल्स है उनको कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप एक फाइटर जेट के IRST सिस्टम की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है और इसी के दम पर आप दुश्मन के जो स्टेल्थ टारगेट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सेंसर होता है ये दुश्मन के स्टेल्थ को नहीं बल्कि उसके इंजन या फिर उसके जो कंपोनेंट्स है तो वहाँ से जो हीट जनरेट होती है उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है। और इसी का इस्तेमाल ना केवल तेजस MK2 के ऊपर किया जाएगा बल्कि यहाँ पर हमारे जो Su-30 MKI फाइटर जेट है तो वहाँ से हम जिस OLS-30 IRST सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी रिप्लेस करने का काम किया जाएगा। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की होगी, जिसमें ये ना केवल फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकता होगा बल्कि दुश्मन के जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है उनको भी इसके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता होगा। तो भारत ने फाइनली इसको तैयार कर लिया है। अब जल्द से जल्द इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट करके इसका इंटीग्रेशन हम तेजस MK2 फाइटर जेट के ऊपर करेंगे। और ये हमारे तेजस MK2 के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए दोस्तों हम तेजस MK2 के अंदर एक उत्तम AESA रडार का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन एक AESA रडार को जो दुश्मन के फाइटर जेट है और साथ में ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उनके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन आपके फाइटर जेट के अंदर जो IRST सिस्टम होता है तो इसे आप एक पैसिव सेंसर मान करके चल सकते हैं जिसको आपके दुश्मन के फाइटर जेट या फिर उसके जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उनके माध्यम से यहाँ पर ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो इस कारण से भी ये भारतीय वायुसेना के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी का इस्तेमाल हम भारतीय नौसेना के टेडी BF फाइटर जेट के अंदर भी करने वाले हैं। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि तेजस MK2 का कार्य कहाँ तक हुआ है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि इसी न्यूज़ में कवर किया गया है कि जल्द ही इसका इंटीग्रेशन तेजस MK2 के ऊपर किया जाएगा। तो हमारा जो तेजस MK2 फाइटर जेट है तो उसके विंग्स भी बन करके तैयार है, उसका जो फ्रंटल सेक्शन है वो भी बन करके तैयार है, जो मिड सेक्शन का फ्यूजलाज होता है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कुल मिलाकर के आप सब कह सकते हैं कि फाइटर जेट यहाँ पर अपने एयरफ्रेम के माध्यम से एक क्लियर पिक्चर में आना शुरू हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम करना बाकी है तो इसके अंदर इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेंसर्स है और साथ में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं तो उनको लगाया जा रहा है जिसमें अच्छा खासा टाइम यहाँ पर लगता है। और रही बात यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ की तो देखिए दोस्तों इसके जो पोर्ट्स हैं वे भी बन करके तैयार हैं। इसके साथ में जो IRST सिस्टम है वो मैंने इसी वीडियो में आप सबको बता दिया कि वो भी कंप्लीट हो चुका है। उत्तम AESA रडार पहले से डिलीवर कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के फाइटर जेट के सारे कंपोनेंट्स बनकर के तैयार हैं।
अब केवल उनका हमारी HAL के द्वारा यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है और इसमें से कई सारे ऐसे बड़े कंपोनेंट्स हैं जिनको हमारी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा डिलीवर किया जा रहा है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर हो चुका है। और साथ ही साथ भले ही हमारी सरकार ने 10,000 करोड़ के जो फंड्स हैं ये हाल ही में रिलीज़ किए गए हों, लेकिन यहाँ पर पास्ट में ये कहा जाता था कि HAL अपने इंटरनल फंड से तेजस MK2 के प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रही थी, जहाँ पर पहले प्रोटोटाइप के लिए माना जाता है कि उनके पास इनफ फंड्स यहां पर मौजूद थे। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको तेजस MK2 के ऊपर जो काम है वो और ज़्यादा तेज़ी से दिखाई देगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।